एवरीवन, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो जैसे कि हम अपने यूजुअल लाइफ, डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें इन तीनों ही चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट टाइप के टास्क में। जैसे कार्य, कोई ना कोई हम वर्क कंप्लीट करना होता है, तो उससे हम अब मैकेनिकल वर्क है तो वो फिजिक्स में हम लोग कार्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे ही होती है ऊर्जा। अब कार्य करने के लिए किसी जरूरत होती है ऊर्जा की, तो ऊर्जा आपके फिजिक्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है। और शक्ति, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को शक्ति कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें जो पहला टॉपिक उठाते हैं वह है कार्य। तो इसको डिफाइन करेंगे। अतः कार्य वह भौतिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक है बल और बल की दिशा में विस्थापन। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कोई कार्य हुआ। तो फिजिक्स में ये बहुत थोड़ा सा जरूरी चीज़ है ध्यान रखने वाली, कि कार्य तब तक नहीं माना जाएगा तब तक कोई विस्थापन ना हो। आप दीवार में बल लगा रहे हैं और दीवार अगर पूरे दिन नहीं शिफ्ट हो रही है तो आपने कार्य कितना किया? जीरो, फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो इसमें फिजिक्स में कार्य के लिए जरूरी है कि विस्थापन अवश्य हो। तो इसका फॉर्मूला वो जो बन जाता है वो होता है कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, यहाँ पे दी हुई है बल की दिशा में विस्थापन। ऑफ कोर्स वाला खंड लिया जाता है जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो वस्तु है उस पर बल इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, जबकि विस्थापन का हो रहा है ये। तो हमें जो विस्थापन होगा वो देखना होता है कि बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ है। या फिर हम बल का घटक लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला, वो बन जाता है W इजक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच में एंगल। ये आप देखेंगे यहाँ पे W इजक्वल टू एफ एस, और एस की जगह पे रखा गया डी कॉस थीटा। इसमें जो डी है वो है विस्थापन, और थीटा जो है वो एंगल है जो बल और बल की दिशा, जो विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल थीटा। ये थीटा जो विस्थापन और बल की दिशा के बीच बन रहा है उसका एंगल है। तो इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कार्य निकाल सकते हैं। तो ये जो एफ डी कॉस थीटा लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी, वैक्टर के फॉर्म में एफ डॉट डी। जैसे वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, वैक्टर से पढ़ाया गया है। तो इसे हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी लिख सकते हैं। तो इससे भी ये भी सिद्ध हो जाता है कि जो कार्य है वह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। देखिए इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं है, तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है, जो दो सदिश राशियों के अदिश गुणन से प्राप्त होती है। इसमें एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि थीटा 90 होगा तो आपके वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। यदि विस्थापन जीरो है तो कार्य कितना है? जीरो। थर्ड पॉइंट है, यदि आपका एंगल 180 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। यानी आप अगर बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे और बल बल की दिशा में नहीं जाके उसकी विपरीत दिशा में बढ़ गई है, तो कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कार्य आप कर ले रहे हैं, कार्य आपको, मतलब वस्तु पे कार्य हो नहीं रहा है, वस्तु को कार्य प्राप्त हो रहा है, कार्य उल्टा आप पर हो रहा है। जैसे इस तरीके का सेंस आ जाएगा कि बल पर कार्य हो गया है, तो वहाँ कार्य क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता। तो अगर गति के कारण कार्य करने की क्षमता होगी उसे क्या कहेंगे आप? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है k इज टू हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ m होता है ऑब्जेक्ट का मास और v होती है वेलोसिटी, वेग। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास का मास है और वो मूव कर रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी है, तो उसके अंदर कार्य करने की कोई ना कोई क्षमता है। और उसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। कार्य करने की क्षमता का जो मात्रक होता है वह कार्य के मात्रक के ही बराबर होता है, उसका मात्रक होता है जूल। इंग्लिश में लिखते हैं JOULE, जूल। तो इसको आप ध्यान रखें कि गतिज ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, लेकिन किसके कारण? गति के कारण। जब गति होगी उस कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गतिज ऊर्जा को आप कैसे नापते हैं? k इज टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने कुछ दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, आप इन्हें नोट करें, समझें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।